मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के नेता, युवा नेता हैं, प्रदेश सचिव विजय कृष्ण हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार तांती ततवा पान समाज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जब से डिसीजन आया है, हालांकि इनके लोग जो है, इनके जनप्रतिनिधि हैं, अगर आईपी गुप्ता की बात करें या कुशेश्वर दास की बात करें, ये लोग जो है जाकर दिल्ली में नित्यानंद राय जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात किया है। हम जानते हैं। सर, न्यूज मंच चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से तांती पान समाज के जनप्रतिनिधि नेता आईपी गुप्ता, कुशेश्वर दास, इनके बड़े बड़े नेता जो है कल दिल्ली में जो है नित्यानंद राय जी से मुलाकात इनकी हुई है, क्या कुछ लग रहा है? क्या मुलाकात के बाद क्या इनके लिए रास्ता निकलेगा? बिल्कुल सकारात्मक जो है मुलाकात हुई होगी और हम आशा करते हैं पान समाज के लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक होगा और उनके लिए जो है कि कार्य किया जाएगा। और जो पहले वो एससी एसटी में थे और मैं तो यही कोशिश करूँगा कि उनको फिर से एससी एसटी में ही डाला जाए। अभी कोई ज़रूरत नहीं है उनको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की। आने वाले 2025 में चुनाव भी है। ताती समाज हमेशा से हम लोग के साथ रहा है जुड़ के, इसलिए इनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होनी चाहिए। और हम लोग पूरे एनडीए के सभी जो घटक दल हैं ताती समाज के साथ एकदम न्याय करने के लिए तत्पर हैं। सर, पिछला बार आपने न्यूज मंच चैनल पे ही बात करते हुए कहा भी था कि जो है तांती समाज को लेकर कि इन लोग को बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इन लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, सबका साथ लेकर चलने वाले हैं। तो कल जिस तरह से मुलाकात हुई है, तो क्या लग रहा है कि अब कितना परिस्थितियां बदलेंगी? देखिए अभी तो बात हुई होगी उनकी और नित्यानंद जी से जो बात हुई होगी उन लोग की, तो सकारात्मक बात हुई होगी और आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी मिलेगा। कोई भी जाति हो, सभी को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो आज ताती समाज और पान वाले समाज जो हैं, इन लोगों को आज ज़रूरत है एकजुट होकर लड़ने की, ताकि उनके समाज के ऊपर किसी की जो नज़र है गलत तरीके से जो है नज़र नहीं डाले कोई, और इसके लिए उनको लड़ने की ज़रूरत है। क्या संदेश देंगे, चूंकि काफी इस समाज के लोग विचलित हैं, क्या संदेश देंगे? विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने समाज को बचाने के लिए हर एक युग में जो है लोग अपने अपने लिए लड़ाई लड़े हैं। आज उनको भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल इस पे नज़र भी बनाए हुए हैं और उनको फिर से एससी एसटी के ही दायरे में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हमारा पूरा एनडीए उनके साथ फिर से न्याय करने का कार्य करेगी। बीजेपी में एमएलसी हैं लाल मोहन गुप्ता, तांती समाज से हैं। बीजेपी के एक नेता हैं प्रवीण गुप्ता, वो भी तांती समाज से है। इन इन लोगों ने भी स्पष्ट कहा, इनका कहना है कि जो है हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग अपील भी करेंगे। तो क्या अपील भी किया जा सकता है? क्या आगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर अपील भी आगे हो सकती है? देखिए जो इनके समाज के जो लीडर हैं उन लोग में बहुत उदासीनता है। उनके कारण इनकी हक की जो आज जो है हकमारी हो रही है, ये उन्हीं के नेताओं के कारण हो रही है। उनको अपने पार्टी से उठ के समाज के बारे में सोचनी चाहिए और समाज के लिए लड़ना चाहिए, ना कि अपने पार्टी के पक्ष में आके अपने समाज को बेचने का कार्य करना चाहिए। उन लोग को मिल के इनके साथ उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे अगर समाज के साथ कुछ भी अन्याय होगा तो हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, और आने वाले समय में हम इसको न्यायालय के भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ताकि हर एक पार्टी में लोगों को ये मैसेज जाए कि ये नेता जो है हमारे समाज के नेता हैं। अब तो कुछ विरोधी लोग इनके जो है सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग छुआछूत के दायरे में नहीं आते हैं। अब छुआछूत तक बात आ गई है कि ताती समाज छुआछूत में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें एससी में रहने का कोई हक ही नहीं है। तो क्या अब एससी का दायरा छुआछूत से माना जाएगा? देखिए अब देश जो है बदल चुका है और आज़ादी के लगभग 76-77 साल हो गए। अब छुआछूत कहीं नहीं रही है। हर एक जाति, किसी भी होटल में जाते हैं, कहीं भी स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ जाति पूछ के आपको लिया जा रहा है? कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, कहाँ छुआछूत है? इस तरीके से नेताओं को दिग्भ्रमित नहीं करनी चाहिए किसी भी जाति को लेकर। यहाँ कहीं भी अब देश में जाति के नाम पे सिर्फ जो है आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले लोग कर रहे हैं। नीचे में कहीं भी जातिवाद नहीं है, कहीं भी छुआछूत नहीं है।
हम लोग भी कहीं भी जाते हैं और कहीं भी किसी के साथ बैठ जाते हैं, कहाँ उसकी जाति पूछ के हम दोस्ती करते हैं। ये नेताओं की अपनी एक शिगुफा है, कहीं नहीं है। एससी एसटी में छुआछूत है, कहाँ कहाँ है एससी एसटी में छुआछूत? तो फिर एससी एसटी वाले को तो अलग रखना चाहिए था। एससी एसटी के कई ऐसे नेता हैं, तो क्या वो छुआछूत में आते हैं क्या? बोलने से पहले सोचनी चाहिए। कहीं छुआछूत नहीं है, और बिल्कुल जो उनकी न्यायिक जो उनकी समस्या है, उनको समझने की ज़रूरत है। चूंकि इनके समाज से जो है ना विधायक हैं ना सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि इनके एनडीए को इनको जनप्रतिनिधि के रूप में आगे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, हर एक समाज के जनप्रतिनिधि होनी चाहिए, और उनकी वोटर पूरे बिहार में लगभग 50 लाख से ऊपर है। तो उनको तो बिल्कुल मिलनी चाहिए जगह। बिहार के कोने में कहीं न कहीं तो बिहार के हर एक अच्छी जगहों पे उनको जहाँ उनकी संख्या है, या उनको आप राज्यसभा भेजें, या फिर आप उनको कम से कम कोई तो सदन भेजने का कार्य करेंगे, ताकि उस जाति के लोगों को लगेगा कि हम लोग भी कल आगे बढ़ के हम लोग जो है पार्टी को वोट करें। और लोगों में अब असंतोष व्याप्त हो रहा है, इसलिए अब सभी लोगों को ज़रूरत है कि पान समाज को भी लोगों को समझने की ज़रूरत है, और उसके लोग अपनी लड़ाई लड़ना होगा उनको, नहीं तो ये लोग सब बैठ के ऊपर सिर्फ मज़ा लेते रहेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए जेडीयू प्रदेश सचिव और युवा नेता विजय कृष्ण, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ताती समाज को जो है और ताती पान समाज के लोगों को जो है लड़ना होगा, और इनके जो आगे के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको जो है अपनी बातों को मजबूती से रखना होगा। और साथ ही जो कहा, सबसे बड़ा संदेश एनडीए को, इनके भी समाज के लोगों को राज्यसभा भेजना होगा, आपको सदन में भेजना होगा, ताकि इन समाज का भी जो है उत्थान हो सके। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।